हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी आप। देखो ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि मैं इशू चल रहा है, मेरे पेपर चल रहे हैं ना, इस वजह से मैं आ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड सेशन रख रहा हूँ, इसमें आप सभी के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए आपको टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको एक स्लिप दी थी ना, आप सभी को याद होगा, मैंने आप सभी के लिए एक स्लिप भी दी थी। तो आप लोगों को टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले याद होनी चाहिए, उसके बाद आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख पाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या आखिरकार। मैं जो भी लिखूंगा आप अपने शेयर में नोट करते जाएंगे, और जैसे कोई प्रॉब्लम आती है ये इशू, तो आप वीडियो को पुश भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई सैड टू हिम ही इज अनवेल। अब समझते हैं आखिरकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। देखिए दो वॉइस होती है, एक डायरेक्ट नरेशन हो गया, एक इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन देखो, जो भी मैंने स्पीकर ने, जो भी ऑडियंस होता है जो स्पीकर की बातों को हूबहू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दे, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो देखो ऐसे बनेगा ये। I told him that he was unwell। मैंने उससे कहा कि वह अनवेल था। ठीक है, वह ठीक नहीं था। तो आप लोगों को इसमें क्या समझ में आया कि अब ये इनडायरेक्ट फॉर्म है और ये डायरेक्ट फॉर्म है। अब हमने जो ऑडियंस था उसने स्पीकर की बात को अपने शब्दों में बोल दिया, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट फॉर्म। और जो ऑडियंस होता है वो स्पीकर की बात को इन्वर्टेड कॉमा में रखे, तो वो कहलाता है डायरेक्ट फॉर्म। आखिर ये बनते कैसे हैं, समझते हैं इनमें। देखो इसमें हमें समझने के लिए सबसे पहले टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? टेंस। अब देखो जैसे मैंने कहा I said to him you are looking nice। तो ये जो फॉर्म होती है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के इस साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भी हम सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आप लोग लिखते जाएंगे। मैंने क्या बताया? रिपोर्टिंग, ये जो कॉमा दिखाई दे रहा है ना इन्वर्टेड कॉमा, इनके इस साइड वाला पोर्शन क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भी सेंटेंस रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। बस इतनी सी कहानी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। जो जिस भी बच्चे ने ये समझ लिया, समझ लो उसको ये हलवा लगने लगेगा। ठीक है, अब समझते हैं आखिरकार ये चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, बता रहे हैं, आप वीडियो को पोस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट होता है टेंस में परिवर्तन, टेंस इन चेंज। देखो टेंस में परिवर्तन कैसे होगा? जैसे जो भी टेंस प्रेजेंट में होगा वो पास्ट में चला जाता है। किस में चला जाता है? पास्ट में। तो हमने आपको बताए थे टेंस
प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद बताया था प्रेजेंट परफेक्ट जाता है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इतनी सारी बातें हमने आपको बताई थी। फिर बताया था मैंने कि जब पास्ट कोई भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो, कौन सा हो? पास्ट इंडेफिनिट, तो वो ये पहले नंबर का होता है तो किस में जाएगा? थर्ड वाले में, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और पास्ट अगर कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो वो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था फ्यूचर का यदि विल या शैल आ जाता है, क्या आ जाता है? विल या शैल, तो विल या शैल चला जाता था, ये मॉडल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब। हमने बताया था आपको, विल का चला जाता है वुड में, ठीक है, और शैल का शैल गोज टू शुड। और भी मॉडल वर्ब हैं जैसे कैन, कैन का कुड में, ठीक है, मे का माइट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेंस में चेंज करते हैं। सपोज दैट, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, he said, comma inverted comma, he said I am unhappy, unhappy। तो देखो सबसे पहले क्या होगा? ही का तो ही रहेगा, सैड का भी सैड। उसके बाद दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा तो दैट आ जाएगा। अब ये है फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये ही का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही हो जाएगा। और एम कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो एम का किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा, ठीक है। तो ही के साथ वाज अनहैप्पी। मुझे पता है अभी कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखो जब हम कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हम जब इससे रूबरू होते जाएंगे तो हमें समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लेंगे टेंस में परिवर्तन ऐसे होता है। उसके बाद अभी हम और कुछ बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। आप इसको पुश कर सकते हैं वीडियो को। मेरी अनुपस्थिति में क्लास में कोई शोर नहीं करेगा, ठीक है, टीचर को कोई परेशान नहीं करेगा। अब देखो ये तो टेंस में परिवर्तन हुआ। अब कैसे? आपको एक टेबल याद करनी है पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में कुछ नहीं होता, सिंपल से फंडा है इसका। फंडा मीन्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फंडा मीन्स अंडा। देखो पर्सनल प्रोनाउन में कुछ नहीं होता है, केस होते हैं, 3 केस होते हैं। एक नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक पजेसिव केस। समझते हैं थोड़ा सा? नॉमिनेटिव केस समझ लेते हैं। नॉमिनेटिव केस, ठीक है। उसके बाद एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के बाद जो थर्ड होता है वो होता है पजेसिव केस। ठीक है, अब समझते हैं। इसमें पर्सन याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। और यकीन मानो अगर आप लोगों ने आज ये समझ लिया तो आपको 12th तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो जैसे आई है, वी है, ये कौन होते हैं? आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। कौन होते हैं? आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन होते हैं? ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन होते हैं? ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। क्या होता है? मी। और वी का क्या होता है? अस। क्या होता है? वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ठीक है। कोई भी अगर वर्ड आप लोगों को लगता है कि हमें समझ में नहीं आया तो वीडियो को पुश करते जाइएगा
आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, ठीक है। 10 टाइम्स बोलो, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, ठीक है। ऐसे समझते रहना है। उसके बाद समझते हैं इसका आई का पॉजिटिव केस में क्या होगा, आई का माई हो जाता है, क्या हो जाता है, माई, ठीक है। वी का हो जाता है अवर, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अपने के लिए, अपने के लिए, ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये तो फर्स्ट पर्सन की बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है किसकी, सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन होता है यू, क्या होता है, यू। ये कौन सा पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन होता है। पर्सन याद रखना बहुत जरूरी है, जब तक ये आपको टेबल नहीं बनेगी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख ही नहीं सकते, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है योर, यू ही रहता है इसका ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस क्या हो जाता है, योर हो जाता है, क्या हो जाता है, योर। बार बार मेरे साथ बोलते रहेंगे, आई का मी, माई, वी का अस, अवर, यू का यू, यू, योर। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन में इसके अलावा जो भी होता है वो सब आ जाएंगे। जैसे ही, कोई अगर लकड़ा है तो उसके लिए ही, कोई लकड़ी है तो शी, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। लकड़ा से तात्पर्य बॉय और लकड़ी से तात्पर्य गर्ल के लिए। उसके बाद दे, ठीक है। जैसे किसी का नाम आ गया, जैसे किसी का नाम आ गया रोहित, तो ये क्या है, लकड़ा है एक, जैसे। और कोई लकड़ी का नाम क्या है, चलो जैसे शालिनी, शालिनी एक लकड़ी है, ठीक है। अब समझते हैं ये सब क्या हैं, थर्ड पर्सन, क्या हैं, थर्ड पर्सन, ठीक है। इनको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ही का जो भी ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हिम होता है, क्या होता है, हिम होता है। शी का क्या होता है, शी का हर होता है, ठीक है। दे का देम होता है। रोहित कोई लकड़ा है तो देखो ही का यूज किसी भी बॉय के लिए होता है तो रोहित के साथ क्या आएगा, हिम, ठीक है। शालिनी की लकड़ी है, उसके लिए शी के साथ हर हुआ है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को टेबल लर्न करनी पड़ेगी बेटा, इसके अलावा आपको नहीं बन पाएगा डायरेक्ट। अब थोड़ा समझते हैं। अब इसका पॉजिटिव केस की बारी आई तो ही के साथ हिज का प्रयोग, किसका, हिज का प्रयोग, ठीक है। ही के साथ हिज का प्रयोग। शी के साथ किसका प्रयोग होता है, हर का होता है। दे के साथ देयर का प्रयोग होता है, ठीक है। रोहित है तो रोहित के लिए हिज का प्रयोग होगा, शालिनी के लिए हर का प्रयोग होगा। एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कॉमा एंड कॉमा, you have done your work last night, इसको समझते। देखो सबसे पहले टेंस पहचानना बहुत जरूरी है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने आपको बताया था हैज हैव आता था और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता था, अभी मैंने बताया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट जाता था पास्ट परफेक्ट में। किस में जाता था, पास्ट परफेक्ट में। समझते हैं थोड़ा सा। देखो आई तो आई रहेगा, सैड का टोल्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। हिम का हिम यूज रहा। उसके बाद कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाएंगे तो दैट लगा देंगे, ठीक है। अब यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन। कौन सा है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी हम इसकी ट्रिक बता देंगे। सन का नियम आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, सन का नियम, ठीक है। ये एक नियम बनाया था। अब देखो एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है और एन का मतलब नो चेंज। फर्स्ट जो पर्सन होगा वो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड जो पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो जो थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, आई और वी होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है। ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा कि नहीं जाएगा, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखो दुनिया में सेंटेंस केवल सब्जेक्ट, अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जो विदाउट वर्ब हो,
बिना वर्ब के टेंस समझ लो एक लंगड़ी के समान है। लंगड़ी कोई होता है ना, जैसे कोई 1 फुटेड हो जाता है, तो समझते हैं। देखो ये सब्जेक्ट है अपना आई, ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो भी पोर्शन होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? हेम ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या बताया, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये वाली मैंने बात बताई थी, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच और इस साइड वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब। तो यू किसके अनुसार बदलेगा? हिम के अनुसार। और हिम का क्या हो जाता है? हिम का हो जाता है ही, हो जाता है। हिम का क्या हो जाता है? ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही। अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता था? पास्ट परफेक्ट में। किस में होता था? पास्ट परफेक्ट में। तो इधर पे क्या आ जाएगा? ही हैड डन। ठीक है। अब योर, यू के साथ पॉजिटिव केस योर आता है। क्या आता है? यू के साथ पॉजिटिव केस योर आता है। तो बताओ ही के साथ क्या आएगा? हे जाएगा। ऑब्वियसली ये बात ठीक है। ठीक है। उसके बाद लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का चेंज हो जाता है प्रीवियस नाइट में। किसमें? प्रीवियस नाइट। प्रीवियस नाइट। ठीक है। चलो इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आई समझ में तो कमेंट में जरूर लिखना सर समझ में आ रहा है। ओके, अब हम इसको एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा दें। आई का मी, पॉजिटिव केस माई, बी का अस, पॉजिटिव केस अवर, यू का यू, पॉजिटिव केस योर। ठीक है। ही का हिम हिज, सी का हर हर, दे का देम देयर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। इस वाली टेबल को तो हमने कई बार आपको बताया टेंस के यूज में। तो ये प्रोनाउन क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। आपको समझ में आया प्रोनाउन में चेंज कैसे होता है? टेंस समझा ही दिया है। अब आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा सर लास्ट नाइट का अचानक से प्रीवियस नाइट में कैसे चेंज हो गया। तो ये कहलाते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको भी यही बताते हैं। ठीक है। कैन आई इमिटेट दिस? ओके, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा आपके लिए, आपको पढ़ना है। कोई इग्नोर नहीं करेगा इस वीडियो को, सभी देखेंगे। ठीक है। अब आपने कहा सर अदर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? देखो जैसे कभी भी आ जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, दिस का दिस आ जाए तो उसको दैट में चेंज कर देना। ठीक है। दीज आ जाए तो उसको दोज में चेंज कर देना। ठीक है। एगो आ जाए तो उसका बिफोर हो जाता है। क्या हो जाता है? बिफोर हो जाता है। ठीक है। टुडे आ जाए तो उसका दैट डे आ जाता है। ठीक है। यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे का हो जाता है प्रीवियस डे। प्रीवियस डे। ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अगले दिन। तो इसका फॉलोइंग डे हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉलोइंग डे। ठीक है। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आई तो एक बात हम सब बोलेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है ना रसगुल्लो? अब समझते हैं थोड़ा सा। दिस का दैट में, दिस का दोज में, आगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, जैसे कम का गो में हो जाता है, कम का गो में हो जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को ये लिख लेना है एक बार। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, एक बार समझ लिया तो 12th तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम अजर्टिव सेंटेंस की बात पे, ये लिख लेना आप लोग थोड़ा सा। हाँ एक चीज और रह गई, हेयर का देयर में हो जाता है। हेयर का देयर में हो जाता है। ठीक है। चलो आप लोग लिख लीजिएगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक आध चीज आपको और समझानी थी, कुछ छूट रहा है इसमें। हाँ अब सर आप कह रहे होंगे सर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसमें मैंने कहा आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कॉमा इनवर्ट कॉमा, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया सपोज दैट,
तो देखो आपने कहा सर ये सैड टू जो होता है वो आखिरकार टोल्ड में क्यों बदल जाता है। इसका सिस्टम है, समझ लो, थोड़ा सा पॉइंट बना के ब्रह्मांड बना लेना अपने यहाँ पे, ठीक है। क्या बना लेना, ब्रह्मांड बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। देखो जब भी आ जाए क्या, से टू आ जाए, से टू आ जाए, अगर टू लगा रहे यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट, टू का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट है तो से टू का जाता है टैल में, किस में जाएगा, टैल में, ठीक है। इतनी बात आ रही समझ में। उसके बाद देखते हैं अगर सेज टू आ जाए, सेज टू तो ये जाता है टैल्स में, किसमें, टैल्स में। अगर सैड टू आ जाए, सैड टू आ जाए तो ये चला जाता है टोल्ड में, किसमें, टोल्ड में। यदि ऑब्जेक्ट हो तभी चेंज होगा ये सारी चीजें, अदरवाइज इसके अलावा नहीं होगा। इतनी बात समझो। इसके बाद जैसे अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जैसे ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जैसे मैंने कहा अभी तो ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात थोड़ी सी और समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई said he is thief, he is thief। अब समझते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया ना, केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। जब ऐसा हो तो समझते हैं थोड़ा सा। सैड का सैड में ही रहता है, ठीक है, और से का से में ही रहता है, और सेज का सेज में ही रहता है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, चलो इतनी बात आई रसगुल्लो समझ में आप लोगों को, ठीक है। सब लोगों को आप लोग अच्छे से नोट बनाएंगे अपनी क्लास 6, समझ लो, ज्ञान, काव्या, प्रकृति, मयंक, सब लोग, सौरभ, आप सभी लोग क्या बनाएंगे, इसके प्रॉपरली नोट बनाएंगे। क्लास 7 में भी यही वीडियो चलेगी, ठीक है। रोहन, वैष्णवी, सौम्या, आप लोगों का आर्यन, अंश, ठीक है। और जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर दो। चलो अब थोड़ा समझते हैं। अब हम डालेंगे, अब एक चीज और भूल रही थोड़ी सी, देखो अगर एक पॉइंट बना लेना, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच बताया ना, जो भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसी को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, क्या नहीं बदलता, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता, बाकी सब कुछ बदलता है। देखो जैसे मैंने कहा राम विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम विल से he is writing a letter, he is writing a letter। अब समझ दो, ये हमने बताया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के इस साइड वाला पोर्शन क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। बोलो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के इस साइड वाला पोर्शन क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड जो कॉमा में होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। मैंने क्या लिखवाया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, देखो ये फ्यूचर में है कि नहीं है बिल, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस मतलब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर देते थे ना, अब ये नहीं होगा, बाकी सब कुछ चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज होगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होगा, ओनली टेंस चेंज नहीं होगा। समझते हैं। तो देखो राम विल से तो यही रहा, कॉमा कॉमा हटा तो दैट आ गया, ठीक है। ये थर्ड पर्सन है, मैंने सन के नियम में आपको बताया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन होता यदि तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन है कि नहीं है, तो नो चेंज, तो ही का तो ही में ही रहेगा। लेकिन मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता था, लेकिन
मैंने बताया अभी कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो टेंस नहीं बदलता, तो टेंस वही का वही रहेगा। ठीक है, ऑल राइट। इतनी बात आई समझ में सभी को? एक आध सेंटेंस और समझते हैं। जैसे मैंने कहा राधा says comment Radha says to me, Radha says to me, I broke the chair, I broke the, राधा ने क्या तोड़ दी? एक कुर्सी तोड़ दी। टेंस कौन सा है? सेकंड फॉर्म लगी है। मैंने बताया था ना वर्ब की 5 फॉर्म्स होती थी। ठीक है, ब्रेक की देखो क्या होती है। ब्रेक जो ये है, ब्रेक की क्या होती है? ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद इसकी आईएनजी फॉर्म भी होती है, ब्रेकिंग और फिर ब्रेक्स। तो ऐसे मिला के 5 फॉर्म्स हो जाती हैं, हमने आपको बताया था। तो देखो ब्रोक सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता था? पास्ट परफेक्ट में। किस में जाता था? पास्ट परफेक्ट। लेकिन मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? प्रेजेंट टेंस में। ये रिपोर्टिंग वर्ब है कि नहीं है? प्रेजेंट में है कि नहीं है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस या ईएस कस। याद करो उस बगिया को, मैंने बताया था ना जिसमें अपन लोग आम तोड़ते थे। ठीक है, चलो ये हंसी मजाक वाली बातें समझ। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा? तो ये प्रेजेंट में है तो इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ बदलेगा। देखो राधा का राधा रहा। उसके बाद अब देखो सेज टू, मैंने बताया था सेज टू का किस में जाता था? टेल्स में चला जाता था, टेल्स में। उसके बाद ये टू को हटा दिया जाता है, फिर दैट। अब देखो ये याद करो उस बगिया को। आई क्या है? आई क्या है बताओ जल्दी से। आई है फर्स्ट पर्सन। क्या है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाता है? सब्जेक्ट के। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब ये वाली है कि नहीं है? तो आई किसके अकॉर्डिंग जाएगा? ये सब्जेक्ट है राधा। राधा एक लकड़ी है तो लकड़ी के लिए सी का यूज करेंगे और टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने बताया ना भी, क्योंकि प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब द चेयर। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। और क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूँ? क्या मैं सबको दिखाई दे रहा हूँ? ठीक है, यदि दिखाई दे रहा हूँ तो एक बार थम्स अप जरूर भेजेंगे। मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप बना कर लाएंगे, या मैं अब आपको ग्रुप में डाल दूंगा तो आपको बनाना है। ठीक है, चलो बस इतना ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। बाकी आप प्रयास करना बनाने का। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।